जय सिया राम। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम श्री राम की वंदना करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। श्री रामचंद्र गुपुंग राज राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दास मध्य भाषा शरणागतो अस्मि। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय 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 सिया राम। जय सिया राम। भक्त शत्रुघ्न लक्ष्मण जी की जय हो, तुलसीदास वाल्मीकि जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो, शिव पार्वती की जय हो, कागभूषुंडी गरुड़ जी की जय हो, गणेश जी की जय हो। जय सिया राम। तो पाठ कहाँ तक हो गया हमारा? ऐसा बता रहे हैं कि पहले तो हमारे जड़ और चेतन की गांठ बंध गई है, उसे तोड़ना है। अर्थात हमारी आत्मा और माया के बीच में गांठ बंध गई, उसे छोड़ना होगा। जब हम उसको छुड़ा लेते हैं, अपनी उस गांठ को खत्म कर लेते हैं, अपनी बुद्धि से, अपनी श्रद्धा से, निर्मल मन से, अपने ज्ञान विज्ञान वैराग्य ये सब प्रयोग कर लेते हैं, उसके बाद माया प्रभाव डालती है, अनेक प्रकार के प्रलोभन देती है। अगर हम अपनी बुद्धि को इतना दृढ़ कर लें कि उस माया को भी दूर कर दें, उस माया से भी प्रभावित ना हो, तब हमारी इंद्रियों पर देवता आकर बैठ जाते हैं। फिर वो हमें प्रलोभन देते हैं, वो हमें चेक करते हैं, तो हम उनमें फंस जाते हैं। अगर उनमें एक बार फंस गए तो हमारा ज्ञान रूपी दीपक हमेशा के लिए बुझ जाता है, उसको हमें फिर से जगाना पड़ता है। मतलब करा कराया एक बार तो सारा चौपट हो गया ना। तो इसलिए हमें ना तो इंद्रियों के वश में होना और ना ही अज्ञानता के वश होना, ना ही माया के प्रभाव में आना। अब आगे करते हैं। जय सिया राम। तब फिरी जीव विविधि विधि पावई संस्कृति कलेश, हरि माया अति दुस्तर तरी न जाई बिहगेश। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से जन्म मरण आदि के क्लेश पाता है। हे पक्षीराज, कागभूषुंडी जी सुना रहे हैं ना ये कथा, गरुड़ जी को कह रहे हैं, हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती। अर्थात माया का तो कार्य ही यही है, इंसान को पूरी तरह से फिल्टर कर देना, पूरी तरह से उसके अंदर एक भी तिनका मैल का नहीं रहना चाहिए। मैल मतलब अज्ञान रूपी मैल, या इंद्रियों के वश में आने वाला मैल, या माया के प्रभाव में आने वाला मैल। ये माया सबको टेस्ट करती है। बिल्कुल इंसान जब उसके टेस्ट में पास हो जाता है, पूरी तरह से फिल्टर हो जाता है, तब वह शुद्ध भक्त बनता है और भगवान के धाम पहुंचने का अधिकारी हो जाता है। तो माया छोड़ी ही इसलिए है, कहते हैं कि इस माया से इतनी आसानी से छुटकारा नहीं मिलता। कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन, विवेक होई गुणाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्युह अनेक। ज्ञान कहने में कठिन, समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है। यदि गुणा शरण न्याय से यानी कि संयोग वश कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए तो फिर अनेकों विघ्न हैं। अर्थात पहली बात तो यह है कि ज्ञान समझना, समझाना, एक्सेप्ट करना, सब कुछ ये चीज बहुत मुश्किल है। अगर हमें ज्ञान हो भी जाए तब फिर से वो अनेक विघ्न आ जाएंगे। अब वो देखते हैं क्या है। ज्ञान पंथ कृपान के धारा, परत खगेश होई नहीं बारा, जो निर्विघ्न पंथ निर्भई सो कैवल्य परम पद लहई। ज्ञान का मार्ग दुधारी तलवार की धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निबाह लेता है वही मोक्ष रूपी परम पद को प्राप्त करता है। अर्थात ज्ञान हो जाने पर भी गिरने के चांस बने रहते हैं। जैसे हमने कुछ दिन पहले बोला था कि जो इंसान सतोगुण को ग्रहण कर लेता है, उसके बाद उसका फॉल डाउन होने का चांस बना रहता है रजोगुण में। अगर हम कहते हैं कि सतोगुण ही सबसे उत्तम है, अगर हमारे अंदर सतोगुण आ गए तो हमें कोई चिंता नहीं,
चिंता है, हमें तीनों गुणों से ऊपर उठना है, तब कोई चिंता नहीं रहेगी। सत्वगुण के प्रभाव में आने पर पूरे चांस बने रहते हैं कि इंसान रजोगुण की तरफ चला जाए। वहीं यहाँ पर कह रहे हैं कि ज्ञान एक बार इंसान के अंदर आ गया तब भी उसका चांस बना रहता है, पॉसिबिलिटी बनी रहती है कि वो उस ज्ञान को कहीं छोड़ ना दे। जिसने उस ज्ञान को छोड़ा नहीं, उस ज्ञान को पकड़ के रखा, वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस ज्ञान से वह भक्ति करेगा और भक्ति के बाद इंसान मोक्ष को ही जाता है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद, राम भजत सोई मुकुति गोसाई, अनिच्छित आवई बरी आई। संत पुराण वेद तंत्र आदि शास्त्र सब यह कहते हैं कि कैवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है। किंतु हे गोसाई, यानी कि ये जो मोक्ष का पद होता है इसको कह रहे हैं कि ये अत्यंत दुर्लभ है। वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जय सिया राम। अब क्या कह रहे हैं, इतना सारा कुछ बताया गया, इतनी मेहनत बताई गई, श्रद्धा, निर्मल मन, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, संतोष, बुद्धि, ज्ञान और अलग अलग तरह की लो, इंद्रियों से लड़ना, और ये सब कुछ इतना कुछ बताया गया। इतनी मेहनत करने के बाद भी इंसान गिर सकता है वापिस, क्योंकि इनसे लड़ने में एक इंसान समर्थ नहीं होता। कहते हैं कि वो मोक्ष का अधिकारी बनने के लायक होता तो है, पर अगर इनको प्रयोग करके वो फिर से गिर गया, फॉल डाउन हो गया, तब फिर मोक्ष उससे दूर चला जाता है। लेकिन अगर वो श्री राम का भजन करे तो बिना मांगे ही मोक्ष का अधिकारी बन जाता है, इतनी सरलता से। तो कलयुग में यही बोला गया है, हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्णा, जय सिया राम। कहते हैं कलयुग में हरि का नाम ही पार उतार देता है, उसके अलावा कुछ भी संभव नहीं है हमारे से, ना ध्यान करना, ना पूजा करना, ना पाठ करना, और इतनी सारी जो क्रियाएं बताई थी कुछ देर पहले, वो सब भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर हम केवल और केवल हरि नाम का सहारा लें तो ये सब चीजें हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, ज्ञान अपने आप जागृत हो जाएगा और हम माया के प्रभाव में भी नहीं आएंगे, ना ही हम इंद्रियों के वश में होंगे, अर्थात ये सब क्रियाएं हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। इसलिए भगवान का नाम लीजिए, श्री राम का नाम लीजिए, हरि राम का सहारा लीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आगे कहते हैं, जिमी थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति कौ करे उपाई, तथा मोच सुख सुनु खगराई, रही न सकाई हरि भक्ति बिहाई। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, अर्थात जल को भी कोई आधार चाहिए उसके ऊपर तैरने के लिए, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न करे, वैसे ही ये पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। अर्थात अगर किसी को मोक्ष चाहिए तो वो मोक्ष भक्ति के बिना कभी भी जीवित नहीं रह सकता। अर्थात जैसे कह रहे हैं कि पानी को भी तैरने के लिए नीचे कोई एक स्पेस चाहिए, कोई सतह चाहिए, इसी तरह मोक्ष को वो सतह कौन सी चाहिए, भक्ति की सतह चाहिए, श्री राम की सतह चाहिए। अगर वो सतह हमारे पास है तो मोक्ष वहां पर तैरेगा, हमें मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। जय सिया राम।